officer who is in charge of ensuring that our products is good and of quality. So you have also that opportunity if we see each other in Hong Kong next year. ओके, तो ये जो फोटो में पिक्चर आप नीचे देख रहे हो, दैट इज आवर चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, जो कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर के बहुत मतलब मेंटेन करती है, एंड वो इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे. यस शांति, दिस इज एक्चुअली डॉक्टर कैथरीन आर्मस्ट्रॉन्ग एंड वी हैव मेट हर इन मलेशिया ऑल्सो. तो वो क्यों यूसाना एंटर की थी? पहला बात तो बहुत से लोग कहते हैं कि हेल्दी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा विशेस होते हैं, लेकिन जब एक इंसान सिक होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही विश होता है कि मैं कैसे जल्दी ठीक हो जाऊं. हम यूसाना की बात करिए तो यूसाना की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज के रेट में सिर्फ हेल्थ ही है. एंड अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे पास बहुत से विशेस रहेंगे. एंड जब हम सिक होते हैं तो इसका प्रायोरिटी जो है, यूसाना का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हेल्दी रहना होता है. उनके वहाँ पे पेस सेटर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे राइजिंग स्टार होता है. तो जितने लोग आज राइजिंग स्टार के लिए एम कर रहे हैं या फिर गोल्ड डायरेक्टर के लिए एम कर रहे हैं, क्या आप जल्दी से चैट बॉक्स में मी टाइप करके दे सकते हो? करी थी. तो पहले मंथ में जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ें बताना शुरू किया, यूसाना को लेकर के बताना शुरू किया, तो वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थे. स्केप्टिकल का मतलब होता है कि वो उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे. लेकिन जब उन्होंने ये बताना शुरू किया कि वो यूसाना क्यों करती है, तो उन्होंने सुनना शुरू कर दिया. तो जो पहले मंथ था, तो पहले मंथ में उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट्स को अपने फैमिली को दिया, एंड वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. और ये रिजल्ट्स को उन्होंने अपने फ्रेंड्स में शेयर किया, जहाँ पे उनका बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू कर दिया. इसलिए हमें यूसाना के प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने आपको पूछ लिया कि यूसाना क्यों हमें लेना चाहिए, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप यूसाना को 30 सेकंड के अंदर आराम से आपसे बोल सको. जब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से जानते हो एंड कॉन्फिडेंस से उसके बारे में बात करते हो, तो बहुत से कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत से लोग आपको सुनते भी है. एंड जब आपको सुनते हैं तो वो आपको ट्रस्ट करते हैं. जब आपको ट्रस्ट करते हैं तो वो एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं. एंड एक्शन लेने का मतलब ही होता है कि वो यूसाना के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. तो इनके जो फर्स्ट क्लाइंट्स थे या फिर इनके जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने यूसाना के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, वो इनके खुद के पेरेंट्स थे. एंड इनके फादर एंड मदर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है यूसाना के प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि इनके फादर को था कैंसर एंड इनकी मदर को था डायबिटीज़. 3 to 4 मंथ्स प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद उन्होंने कैंसर में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा, जिसकी वजह से उनके मेडिकेशंस या फिर मेडिसिन बहुत कई हद तक कम हो गए. एंड कुछ महीनों बाद उनके मदर को भी डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया कि उन्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है. इस वजह से वो अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाई. एंड इसके साथ उन्होंने बहुत अच्छे ट्रैवल्स भी किए, एंड दुबई में भी एंड बाकी जगहों पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया. एंड इस वजह से वो अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते करते अपना बिजनेस भी डेवलप कर पाई. तो अब यूसाना के फिलोसॉफी से स्टार्ट करते हैं कि यूसाना की सोच क्या है. अगर हम यूसाना की बात करें तो दैट इज़ वेरी सिंपल. बहुत सिंपल सेंटेंस से ये स्टार्ट होता है. दैट इज़, अगर आप अपने सेल को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो तो आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. आप में से क्या 2 ऐसे लोग खुद से क्या ये बता सकते हो कि हेल्दी होने का मतलब क्या होता है? खुद से अब कोई भी पर्सन हैंड रेज कर सकता है. विल गिव देम द ऑप्शन टू अनम्यूट. So, anyone who wants to volunteer, किसी को भी अपने मन से बोलना है. Okay, there is one. Yes. Yes, Kumar and Umakant. Maybe we can unmute them. Coach Pratima. Sukumar sir. Hello. Hello, sir. Okay. Sir, what does it mean for you to be healthy? हिंदी में बोल दीजिए सर, आई ट्रांसलेट. हेलो. यस सुकुमार सर, हम सुन सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप फिजिकली एक्टिव हो एंड आपके बॉडी में अगर कोई भी डिजीज नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कम्प्लीटली हेल्दी हो.
तो डॉक्टर मायरन वेंस जो कि हमारे फाउंडर है, उनके लिए ट्रू हेल्थ क्या होता है? उनके लिए ट्रू हेल्थ का मतलब ये होता है कि आपके पास वो एनर्जी है, वो स्टैमिना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी टू एंड्योर। जब आप चाहते हो कि अपने मतलब बच्चों के साथ खेलना चाहते हो, तो जब भी मन करे आप खेल सकते हो। आपको अगर मन करे कहीं भी जाना हो, तो आपके पास वो एनर्जी हो, वो स्टैमिना हो कि आप उसे संभाल सको। इसके साथ साथ अगर हम माइंड की बात करें, तो आपके पास वो अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्लियर माइंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए, और अच्छी मेमोरी के साथ साथ आपको स्पिरिचुअली भी बहुत मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर सबका बैलेंस होता है अच्छी तरीके से, तब आप जाके हेल्दी होते हो। तो युसाना में हम हमेशा लाइफ को लेकर के ये इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप कितने ज्यादा दिन तक बचे हो विथ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। अब हेल्दी वे में कितने दिन ज्यादा बचे हो, वो डिपेंड करता है युसाना में, ना कि आप कितने दिन जिंदा बचे हो। जिंदा रहना एंड हेल्दी रहना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। हमें सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, हमें अपने माइंड, बॉडी एंड इवन हर तरीके से, हम फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर सोशली हो, किसी भी तरीके से हमें एक्टिव अगर हम है, तब उसे जाकर के एक अच्छा लाइफ माना जाता है, एक अच्छा मतलब अच्छी लाइफ मानी जाती है युसाना में। तो क्या आपने कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है जहाँ पे आप अपने दोस्त को बताते हो कुछ चीजों के बारे में हेल्थ को लेकर के, एंड वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो अभी अभी डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने कहा मेरा तो ब्लड शुगर सही है, मेरा तो मतलब मेरे को कोई, मेरा ब्लड प्रेशर भी सही है, सब कुछ सही है, मेरे बॉडी में तो कोई इशू नहीं है। तो याद रखना कि जो भी चीजें जो डॉक्टर बोलता है, कभी कभी डॉक्टर के पास चेक करना, वो कभी डिजीज फ्री नहीं होता है। अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हो या फिर आप अर्ली उसको प्रिवेंट करते हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। कभी भी आप अगर पहले से बोल देते हो, या फिर कभी कभी डॉक्टर के पास जाकर के अगर आप बोल देते हो कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, तो ये सही तरीका नहीं होता है हेल्दी रहने का। आज के डेट में आप जितने भी लोगों को देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग इस सब ऑप्टिमल हेल्थ पे टिके हुए हैं। जितने भी लोग हैं वो इन बिटवीन है कि वो इधर 10 से 15 साल के अंदर वो हेल्थ या फिर अनहेल्दी हो सकते हैं, या फिर डिजीज प्रोन हो सकते हैं, या तो वो हेल्दी स्टेट में जा सकते हैं। तो वो उस बीच वाले पोर्शन में अटके हुए हैं जहाँ पे वो हेल्दी नहीं, मतलब इवन उनके बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंप्लीटली हेल्दी भी नहीं है। तो इस सिंड्रोम को कहा जाता है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आलस आता है, बहुत ज्यादा इशू होता है, कोई काम करने में एनर्जी सस्टेन नहीं होता है। एंड ऐसे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने हेल्थ को लेकर के प्रायोरिटाइज नहीं करते, तो वो कभी भी डिजीज में जा सकते हैं, या फिर अगर वो अर्ली प्रिवेंशन करते तो वो कभी भी हेल्दी हो सकते हैं। तो ये वो बीच वाला पोर्शन होता है जहाँ पे युसाना में इस जगह पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो पीपल होते हैं वो सब ऑप्टिमल हेल्थ से डिजीज की तरफ ना जाके हेल्थ की तरफ आ जाए। तो ये एक मतलब पिक्चर दिखाती है जहाँ पे पता चलता है कि बहुत से लोगों को शायद से कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर थायराइड की इश्यू नहीं है, शायद से किसी को कैंसर नहीं है, बट ये वो पिक्चर है जहाँ पता चलता है, जहाँ पे बोलते हैं ना कि आइसबर्ग जो होता है वो दिखने में बहुत छोटा होता है ऊपर, लेकिन नीचे नीचे में वो कुछ बहुत ही बड़ा होता है। तो ऊपर दिखता तो थोड़ा सा है, लेकिन नीचे कुछ बहुत ही बड़ा है। तो ये वो डिपेक्शन है जहाँ पे हमें पता चलता है कि शायद से उनके बॉडी में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे अंदर से अंदर बिल्ट होते जा रहा है। इस वजह से हमें अपने हेल्थ को लेकर के सेल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सेल्यूलर टाइप ठीक नहीं है तो आगे चल के आपको, जब सेल पे हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि हेल्दी सेल जब बनता है, इस वजह से हमारे सेल से बनते हैं टिश्यू। क्लस्टर ऑफ सेल को अगर हम कहें, सेल जब बहुत ज्यादा मिल जाते हैं तो वो टिश्यू में बनते हैं। तो अगर हेल्दी सेल रहेगा तो ही वो हेल्दी टिश्यू में कन्वर्ट होगा, हेल्दी टिश्यूज रहेंगे तो ही वो ऑर्गन्स में डेवलप होंगे, हेल्दी ऑर्गन्स रहेंगे तो ही हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। इस वजह से हमें अगर उस चीज के जड़ तक पहुंचना है तो हर चीज का जड़ हमारे बॉडी का सेल होता है। तो थोड़ा सा साइंस हम यहाँ पे लाते हैं कि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस, नॉट इवन मिलियंस, नॉट इवन बिलियंस, ट्रिलियंस में सेल्स प्रेजेंट है, जो कि हर टाइम, मतलब हर सेकंड की अगर हम बात करें तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे बॉडी में कोई भी डैमेज हो रहा है, उस चीज को वो रिपेयर कर रहे हैं,
फ्री रेडिकल्स के साथ वो फाइट कर रहे हैं। एंड उसके साथ अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के सेल्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड वो अपने साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में। अगर हम अपने सेल को ना देखें अच्छी तरीके से तो हमारे सेल्स धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू करते हैं, जहाँ से जब हम पुअर न्यूट्रिशन, हम जब सही तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल को नहीं देते हैं तो वो एक्चुअल में वीक बनते जाते हैं। वीक बनने के बाद वो डैमेज होते जाते हैं, डैमेज टिश्यू से फिर डिजीज आता है। तो ये वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहाँ पे हमारे सेल का जो इंटेलिजेंस है वो लूज हो जाता है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से धीरे धीरे करके हम डिजीज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्यों आज के डेट में हमारी बॉडी वो इंटेलिजेंस को खो देती है? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, अब इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर हम देखें तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे सेल को सराउंड करके उस पर प्रेशर डालते हैं, जिसके वजह से कि वो बाद में चल के वीक हो जाता है। अगर हम इस सेल को देखें तो जो पहला सेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो जो सेल है वो कम्प्लीटली डैमेज्ड है, कम्प्लीटली वॉर्न आउट है, जिसके वजह से वो सेल अब काम करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो होता क्या है यहाँ पे कि क्यों आज के डेट में हम अपने सेल्स को सही नहीं रख पा रहे हैं? उसके कई रीजंस होते हैं, जैसे कि हम अपने बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। एक रीजन की वजह से वो होता है कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आजकल जो भी खाना हमें मिल रहा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर चुकी है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर चुकी है, जिसकी वजह से हमें उतना खाना, जितना खाना हम खाते थे पहले उतनी खा रहे हैं, लेकिन जितना न्यूट्रिएंट हमें पहले मिलता था वो न्यूट्रिएंट आज के डेट में हमारे खाने में नहीं है, तो हमें नहीं मिल पा रहा। अब कुछ मॉडर्न चैलेंजेस है जहाँ पे होता है कि हम पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, लैक ऑफ स्लीप, सोते नहीं है अच्छी तरीके से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, एंड क्योंकि हम पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं पोल्यूशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में बढ़ता जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने ये चीज़ों को अपने डेली लाइफस्टाइल में आपने देखा है या फिर आपको ये होता है या फिर आप किसी के पास जाते हो तो उनको अगर ये चीज़ें हैं तो समझ जाना कि आप या फिर आपके क्लाइंट्स सब ऑप्टिमल हेल्थ पे हैं। अगर आपको एनर्जी की प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही है, आपको एनर्जी सही से नहीं रहना, सस्टेन नहीं कर पा रहे हो और आपका मतलब डैमेज सही से रिपेयर नहीं हो रहा है, आपके फ्री रेडिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लो एनर्जी हो रही है आपके बॉडी में, स्किन डैमेज है, हेयर डैमेज है, इसके साथ आप बहुत जल्दी सिक हो जाते हो, मतलब आपका इम्यूनिटी बहुत वीक है, ब्रेन फॉग होता है। कभी कभी आप ऐसे बैठे रहते हो, आपको पता नहीं, आप कुछ सोच रहे हो, आप बैठे तो हो, प्रेजेंट हो फिजिकली, लेकिन मेंटली नहीं हो। तो अगर ये होता है या फिर अचानक से हेडेक होना शुरू हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते हो या फिर आपको इनडाइजेशन का इशू है या फिर अगर की बात करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखते हो, मतलब देखने से ही पता चलता है कि बहुत थका हुआ है, तो अगर ऐसा फील होता है आपको डे टू डे लाइफ में तो समझ जाना कि आप सब ऑप्टिमल हेल्थ पे हो। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मे भी आपका जो क्लाइंट है वो आपको ये कह दे कि यार मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डे टू डे लाइफ में उसे देख के पता चल रहा है कि उसे ये प्रॉब्लम्स हो रखे हैं। तो अगर कोई आपको बोलता है कि मेरा तो तबीयत बिल्कुल सही है लेकिन वो ये चीज़ें को एक्चुअल में अपने लाइफ में हो रही है उसके साथ, तो जान जाना कि वो सब ऑप्टिमल हेल्थ पे है। यहाँ पे 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ये 6 चीज़ें आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला चीज़ जो है दैट इज़ ऑब्वियसली न्यूट्रिशन एंड गट हेल्थ होता है। फिर आता है एक्सरसाइज, स्लीप, उसके साथ आपका हेल्दी वेट मैनेजमेंट, माइंड, इमोशंस को कंट्रोल करना एंड कम्युनिटी, बीइंग अ सोशल बीइंग, आपको वो चीज़ें मेंटेन करनी रहती है। लेकिन फिर अगर हम बात करें तो हम घूम फिर के आते हैं टू हेल्थ पे, जहाँ पे आता है कि न्यूट्रिशन एंड गट हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि हम डेली बेसिस में ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं हमारे बॉडी के लिए, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कुछ मीट खा रहे हैं, कहीं बाहर से कुछ खाना जैसे जिसमें प्रोटीन्स होते हैं तो वो प्रोटीन ले रहे हो, या फिर आप कभी फैट ले रहे हो जैसे कि थोड़ा बहुत तेल, ऑयल, वो चीज़ें जब आप लेते हो तो दैट इज़ फैट एक्सेट्रा। ये चीज़ें होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। फिर हमारी बॉडी जो लैक करता है दैट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट,
जो कि बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को मिलता है, चाहिए कम अमाउंट में, लेकिन हमारी बॉडी को मिलता नहीं है सही से। इसीलिए एक आर्टिकल छपी थी जहाँ पे लिखा हुआ कि लोग खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन उनके बॉडी में वो पोषण तत्व नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको जैसे हिडन हंगर भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को खाना तो मिल रहा है, लेकिन उसको अंदर से जो चाहिए, सेलुलर न्यूट्रिशन की बात करें तो उसको जो चाहिए एक्चुअल में अपने बॉडी के लिए वो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो एक्सेसिबल वेस्ट चाहिए हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए, एंड वो हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं न्यूट्रिशनल गैप्स को पूरा करने के लिए। एंड एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो वो अपने हेल्थ के लिए, खुद के लिए वो अपना न्यूट्रिएंट्स या फिर अपने वेलनेस के लिए अपने डाइट को कस्टमाइज भी कर सकता है। तो अगर हम बात करें हमारे बॉडी को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इस वजह से चाहिए था, अगर मैं दिखाऊं आपको ये पिक्चर जो कि राइट साइड में दिख रहा है, आप देखो ईयर्स पहले बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होते थे। जो मिडिल में जो पिक्चर है दैट इज फॉर स्कर्वी, ऊपर जो पिक्चर है दैट इज फॉर माल न्यूट्रिशन, जहाँ पे न्यूट्रिएंट सही तरीके से ना मिलने की वजह से बच्चों तक को ये प्रॉब्लम्स होती थी, चलने में प्रॉब्लम्स होते थे, दांतों में प्रॉब्लम्स होते थे। एंड दैट इज वाई आज के डेट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना इज क्वाइट नेसेसरी, सबको मैंडेटरी लेना चाहिए। Okay. So what sets USANA? तो यूसाना के सप्लीमेंट्स क्यों बेहतर है बाकी सप्लीमेंट से अगर हम बात करें तो हर एक प्रोडक्ट यहाँ पे रिसर्च होता है, प्लस इसके साथ साथ वो सही तरीके से फॉर्मुलेटेड होता है, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हर प्रोडक्ट को किसी ना किसी चीज के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि उसे अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब किया जा सके। यूसाना इंश्योर करती है कि अगर आपको कैल्शियम मिल रहा है तो उसके साथ विटामिन D3 भी एडेड है ताकि उसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके। तो ये विटामिन को ऐसे ही नहीं रिलीज करते हैं मार्केट में, ये मेक श्योर करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड एंड ट्रायड होता है ताकि मार्केट में जाने से पहले उन प्रोडक्ट का टेस्ट अप्रूव्ड होना चाहिए। और एक चीज जो यूसाना को बेहतर बनाती है बाकी प्रोडक्ट से, दैट इज यहाँ पे डॉक्टर मायरॉन बेंज ने कहा था कि उन्होंने बहुत सालों पहले सीखा था कि बहुत अच्छे साइंस एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिर्फ पुअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की वजह से। एंड इस वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ये इंश्योर करती है कि एक हायर वर्जन, मतलब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो सबसे हाईएस्ट वर्जन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ये सिर्फ 3 जगह पे अवेलेबल है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि पहला चीज है यूएस में, सेकंड है चाइना में, एंड थर्ड इज इन इंडिया जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। एंड ये इंश्योर किया जाता है कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। इस वजह से यूसाना के पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट एंड उसके साथ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, तो जितने भी सर्टिफिकेट आज के डेट में यूसाना होल्ड करता है, अगर कोई क्लाइंट पूछता है क्या सर्टिफिकेशंस है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी कहते हैं नेम द सर्टिफिकेशन यूसाना हैज इट। आप कोई सर्टिफिकेशंस की बात करो रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, यूसाना के पास वो सारे सर्टिफिकेट्स आज के डेट में हैं। तो देखो ये वो सर्टिफिकेशंस है जो यूसाना आज के डेट में प्रोडक्ट्स को लेकर के होल्ड करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो FSSAI जो कि इंडिया में अप्रूव होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड ये वो सारे सर्टिफिकेशंस है जो यूसाना प्रोडक्ट्स को लेकर के आज के डेट में होल्ड करता है। तो हर प्रोडक्ट को 2 साल तक के लिए टेस्ट करके रखा जाता है। एंड किसी भी सिंगल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 2 साल अनटिल उसकी एक्सपायरेशन डेट तक वो परफेक्टली फाइन होता है। 2 साल तक वो परफेक्टली फाइन होता है। अगर हम बात करें 36 मंथ्स की तो 36 मंथ्स के अंदर भी वो प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ टू कंज्यूम होता है, लेकिन 36 मंथ्स खत्म होते ही शायद से वो 95% मतलब डैमेज होने के चांसेस होते हैं उसमें। तो इस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 साल तक के लिए प्रोडक्ट्स हमारे पास तो आ ही रहे हैं। एंड हर प्रोडक्ट को लेकर के 150 साइंटिस्ट उस पर डे टू डे रिसर्च करते हैं। एंड हम बहुत से ओलंपिक एंड कॉमनवेल्थ एथलीट से ट्रस्टेड भी हैं, वो बहुत ज़्यादा यूसाना के सप्लीमेंट्स को ट्रस्ट भी करते हैं। एंड ऑल अराउंड द ग्लोब अगर हम बात करें तो बहुत से हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर भी यूसाना को प्रेफर करते हैं। तो एक चीज़ हमें डिस्क्राइब करना चाहती है, दैट इज हम इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को सबसे इजी वे में कैसे समझा सके। Because this is
a patented technology, meaning it's only USANA who uses this technology, and it has a claim that it increases lifespan. In other words, our products itself are anti-aging to the heart, to the lungs, and to all organs of the body. क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि हमारे सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है, एंड ये वो चीज़ है जो कि हमारे जैसे उसके क्लेम्स होते हैं कि वो एंटी एजिंग सपोर्ट देता है, एजिंग प्रोसेस को रोकता है फॉर आवर ऑर्गन्स, हमारे हार्ट के लिए, हमारे बॉडी के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, क्योंकि ये एक पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशनल टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे सेल को एक ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो एक नेचुरल प्रोसेस से वो इसे हेल्प करता है, दैट इज सेल सिग्नलिंग मेथड। मैंने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि कैसे हमारी बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो मतलब जो इंटेलिजेंस होता है उनका, वो उसे खो देते हैं। तो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या करता है, नेचुरल प्रोसेस से वो सेल के इंटेलिजेंस को वापस लाता है। लेकिन हम अदर वाइटामिन की बात करें, अदर सप्लीमेंट्स की बात करें, तो वो सिर्फ नरिशमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ वाइटामिन होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं। वो प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ चीजें नहीं प्रोवाइड करते, दैट इज अ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो नरिशमेंट की बात हम नहीं यहाँ करना चाहते, क्योंकि ये नॉर्मली नरिशमेंट से सुना मतलब पता चलता है, वाइटामिन एंड मिनरल से पता चलता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, एंड मोस्ट कंपनीज उसे प्रोवाइड भी करती है। Now with protection, तो अब यहाँ पे बात आती है प्रोटेक्शन की, एंड प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो बात आती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। अब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक तो होता है एक्सोजेनस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, दैट इज अ डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो बाहर से आता है हमारे बॉडी के लिए ताकि वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सके एंड उसके साथ वो रेशियो को मेंटेन कर सके, इसीलिए उसे बाहर से लेना पड़ता है, कि कंप्लीटली नेसेसरी होता है। सो एक्सोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि वो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में डैमेज करते हैं सेल को। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या करता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स, एक एंटीऑक्सीडेंट एक फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसके जो हार्म है वो जो हमारे सेल तक पहुंच के उस पर प्रेशर डालता है, या फिर जो हार्म करता उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको बंद करता है। तो एक एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में एक फ्री रेडिकल को रिमूव करता है या फिर उसे न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो कि एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट 100 रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो वो इतना हेल्पफुल होता है कि एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स में हमारे बॉडी में बन रहे फ्री रेडिकल्स में से एक काफी होता है 100 फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि यूसाना जो सप्लीमेंट्स है हमारे पास, वो एक्सोजेनस है या एंडोजेनस है? क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, इस वजह से यूसाना के प्रोडक्ट एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एनकरेज करता है हमारे सेल को एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, जिसके वजह से हमारी बॉडी बहुत जल्दी हेल्दी पोजिशन पे जाती है। अब वो था प्रोटेक्शन के बारे में। अब आते हैं रिन्यूअल के बारे में, कि जब आप यूसाना के प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको एनर्जेटिक क्यों लगता है? तो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो सेल होता है, सेल में एक मेन पार्ट होता है जहाँ पे सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे बॉडी में वो एनर्जी चाहिए होता है, जिसको प्रोड्यूस करने वाला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो उस माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके काम करता है, और जो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हमारे बॉडी से निकालता है एंड नए रिन्यू करता है, नए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके वजह से हमारी एनर्जी मेंटेन या फिर ज्यादा रहती है। तो अब हम समझ सकते हैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को आसानी से, एंड किसी को बताना भी हो तो आसानी से बता सकते हो कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आपके सेल्स को नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड रिन्यू करवाता है। तो अब ये अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास हम सिर्फ इसके फीचर्स को सेल नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को सेल नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। This is my friend.
प्रोडक्ट से क्या हेल्प मिलती है कि ये जो निकोलेट की फ्रेंड है, इनको एक्चुअल में कैंसर था, एंड अगर इनकी बात करें तो इन्होंने यूसाना के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद इनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। क्योंकि अगर हम यूए की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका सिक लीव अप्रूव नहीं होता या फिर ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो आपको जैसे तैसे करके वर्क करना पड़ेगा, एंड वहाँ पे आप कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। एंड जब उनकी फ्रेंड केमोथेरेपी ले रही थी तो वहाँ पे क्या होता था कि जब वो खाना नहीं खा पा रही थी एंड अच्छी तरीके से उनके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने यूसाना का हेल्प लिया, यूसाना के सप्लीमेंट्स कंज्यूम किए थे। तो न्यूट्रिशन पर्सनल होता है, जो राइट प्रोडक्ट होता है उस राइट नीड से शुरू होता है कि सामने वाले को एक्चुअल में चाहिए क्या। तो नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो हमें पता चलेगा कि मतलब एक एक प्रोडक्ट को लेकर के हमें पता चलेगा कि किसको किस नीड के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट हमें देना है। तो ये वो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि हमें को शेयर करने वाली है, दैट इज कोर एसेंशियल्स। एंड ऐसा कहा जाए तो ये वो प्रोडक्ट है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर किसी ने यूसाना के प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम किया है तो वो रिकमेंड करना चाहे कि ये वो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो आपको पहले कंज्यूम करना चाहिए। एंड हमें वो बताने वाले कि इस प्रोडक्ट्स में एक्चुअल में है क्या। प्रोडक्ट यूसाना में FSSAI के द्वारा अप्रूव्ड है। तो अब हम समझने वाले कि कोर एसेंशियल्स में है क्या। एंड एक डिस्क्लेमर है, आपको सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है लाइन बाय लाइन, बट आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। कोई अगर आप कभी भी अपने फ्रेंड से या फिर किसी सर्कल से सुनते हो कोई प्रॉब्लम, तो यू शुड रिकमेंड कोर एसेंशियल्स। तो इसमें है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एंड इसके अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, लेकिन वो आपको हेयर, नेल्स एंड इवन स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपको नर्व का प्रॉब्लम होता है या फिर आपको कहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि बॉडी के कुछ कुछ हिस्सों में क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा चुभती है चीज़ें। तो कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, अगर आपको जलन हो रहा है या फिर चुभ रहा है तो उस चीज़ के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन सी जैसे हमको पता है कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके मतलब कोलेजन को इम्प्रूव करने के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके स्किन के लिए एंड आपके जॉइंट हेल्थ के लिए। तो नेक्स्ट आता है विटामिन डी जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, हार्ट पंप करने के लिए, एंड उसके साथ आपके बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जॉइंट हेल्थ के लिए एंड बोन मास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, स्पेसिफिकली इंडिया में बहुत से लोग, इवन 70% लोगों की अगर हम बात करें तो 70% लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। विटामिन ई बहुत ज़्यादा हेल्प होता है अगर इनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होता है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग्स होती है या फिर बाहर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है। एंड उसके साथ साथ आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि विटामिन ई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर फंक्शनल चीज़ों के लिए, क्योंकि वो ब्लड पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वो हर चीज़ के लिए इफेक्टिव होता है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे नो डाउट। अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कुछ लोगों को, जैसे आपको अगर एनर्जी सस्टेन करना है या फिर आपको, अगर आप एक वुमेन हो तो अगर आपको एनर्जी चाहिए, या फिर बहुत से वुमेन को आयरन डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू पीरियडिक लॉस, तो वो उसके लिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में जो भी मिनरल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके साथ अगर किसी को प्रेग्नेंट होना है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी को मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, मॉलिब्डेनम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेलेनियम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि आप अपने बॉडी को एक ऑप्टिमल हेल्थ के लिए दे सकते हो, मतलब नॉर्मली हर कोई कंज्यूम कर सकता है। उसके साथ साथ अगर कोई स्पेसिफिक केसेस है तो भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको हर चीज़ों के बारे में इन डिटेल जानना है तो आप आराम से जाकर के वेबसाइट है दैट इज आस्क द साइंटिस्ट, आप वहाँ पे जाकर के यूसाना के हर एक प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल डेप्थ में स्टडी कर सकते हो। तो आपने बहुत से टाइम में सुना होगा आपके दोस्त या फिर आपके रिलेटिव या आपके सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो पहले से कैंसर ऑलरेडी था या फिर डायबिटीज ऑलरेडी था, तो क्या हम इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। आंसर इज यस, वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे कि आइनोसिडॉल हो गया, ल्यूटीन हो गया, लाइसिन हो गया, क्वर्सेटिन हो गया, एंड इसके साथ साथ रेस्पेरेटॉल हो गया, तो हेस्पेरिडिन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपको एक ऑप्टिमल हेल्थ पे लाती है। अगर आपको पहले से कोई इशू है जैसे कि कैंसर हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया या फिर कोई अंडरलाइन इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप आराम से इसे कंज्यूम कर सकते हो।
तो ये डिस्क्लेमर है कि ये किसी डिजीज का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। अपने कोई भी अंडरलाइंग अगर इशू है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करता है। एंड उसके साथ साथ कोई अगर हम बात करें सेल्यूलर लेवल में, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। इस वजह से ये कोई क्योर नहीं है, बट एक सपोर्ट की तरह। सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इन चीज़ों को देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप दूसरे सप्लीमेंट्स की बात करो तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इन चीज़ों को एक एक करके खरीदना पड़ेगा। लेकिन यूसाना के सप्लीमेंट की अगर हम बात करें, कोर एसेंशियल्स की बेनिफिट क्या है कि आपको एक ही सप्लीमेंट में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल रही है। कुछ रिसर्च है जिससे प्रूव हुआ है कि सेल एसेंशियल्स एक्चुअल में आपके बॉडी में एक ऑप्टिमल हेल्थ लेके आते हैं एंड आपके सेल के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो कोर एसेंशियल्स लेते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, आपने सुना होगा लोग ये कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी है। यस, ये पॉसिबली एक केस हो सकता है जहाँ पे लोगों को नींद आने लग जाती है एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की वजह से। क्यों? क्योंकि ये कोई अंडरलाइंग केस हो सकता है जहाँ पे लिवर हार्डनिंग हो रही है या फिर क्रोनिक लिवर हार्डनिंग हो रही है, या तो फिर आपकी बॉडी जब रेस्ट पे जा रही है, रिपेयर मोड पे जा रही है, तो हो सके उसे बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। एंड ये 1 से 2 हफ्ते में आराम से डिसअपियर भी कर जाता है, मतलब उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्टिंग 1 से 2 हफ्ते शायद से आपको ज़्यादा नींद लग सके, लेकिन उसके बाद नहीं लगेगी। सो अगर आपके क्लाइंट को नींद आती है या फिर बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करते हैं, तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हो कि वो सप्लीमेंट्स को रात को यूज़ करें ताकि वो अपने उनका जो स्लीप शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जब आप लेते हो यूसाना के सप्लीमेंट्स को या फिर कोर एसेंशियल्स को, तो कितने दिन में आपके बॉडी में काम करेगा? पहला बात तो विद इन 30 मिनट्स आपके बॉडी को पता चल जाता है, लेकिन 1 to 2 वीक्स में आपको विजिबल डिफरेंस लगना शुरू हो जाता है। आपके मूड को लेकर के, आपके लाइफस्टाइल को लेकर के, एनर्जी के बैलेंस को लेकर के आपको खुद को पता चलने लग जाता है। एंड 1 मंथ के अंदर आप विजिबल रिजल्ट देखते हो आपके स्किन को लेकर के, आपके ऑप्टिमल रिकवरी को लेकर के। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके एनर्जी को लेकर के आपको वो ट्रांसफॉर्मेशंस दिख जाते हैं। अराउंड 3 मंथ्स में आपको पता चल जाता है आपके बॉडी को। एंड बियॉन्ड अगर आप लेते हो तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको डेली बेसिस में कोर एसेंशियल्स लेना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आप अपने सेल को अगर रिपेयर कर रहे हो तो उसको बेस्ड ऑन बॉडी डिफरेंसेस शायद से 1 साल भी लग सकता है। सो नेक्स्ट आते हैं हम बायो ओमेगा पे। बायो ओमेगा किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है? जैसे कि हमें पता है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे ब्रेन के लिए, इवन हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, एंड उन लोगों के लिए जो कि प्रेगनेंसी के मोड पे हैं। तो ये प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोर एसेंशियल्स एंड बायो ओमेगा, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप पहले अपने क्लाइंट को या फिर अपने लोगों को देते हो, या फिर अपने जिनको भी आप यूसाना के बारे में बताते हो उनको पहले में आपको कोर एसेंशियल्स एंड ओमेगा ही देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो पहले जो रिसर्च होते थे इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था डिजीज़ को लेकर के, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता था। लेकिन आज के डेट अगर हम बात करें, आज के हेल्थ ट्रांजिशन में ये देखा गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है। दैट इज़ अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ हो गई या फिर हमारा हार्ट अटैक हो गए। तो कुछ और चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ के साथ साथ रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर एंड उसके साथ किडनी डिजीज़। ये कुछ ऐसे अदर डिजीज़ है जो कि नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, एंड आज के डेट में इंडिया में ये चीज़ों की वजह से डेथ हो रहा है। एंड उसके साथ वन ऑफ द रीज़न जिसके वजह से ये हो रहा है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन, एंड सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर। सो जो नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली हार्ट हेल्थ पे डिपेंडेंट है, एंड हमें पता होना चाहिए कि हमें किस जगह पे किन लोगों को ये रेकमेंड करना है। तो फर्स्ट वन इज़ कोक्विनोन। ये बहुत ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट वो हमारा ऐसा ऑर्गन है जो कि कभी बीट करना बंद नहीं करता। तो कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि कोक्विनोन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू कंसीव, ऑल्सो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कंसीव करने के लिए, या फिर जिन कपल्स को प्रॉब्लम हो रहा है बेबी कंसीव करने के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोक्विनोन एनर्जी के साथ साथ आपके स्पर्म के एनर्जी को भी इंक्रीज करता है।
सो ये भी बहुत ज़्यादा पता चला है कि जिनके बॉडी में कोएंजाइम Q10 जो कि कोक्विनोन का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, ये अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफ्लैविनॉल C200 एंड ये इनका सबसे फेवरेट, इवन मेरा भी सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये जो फ्रेंच पैराडॉक्स है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स रिच फूड खाए जाते हैं। तो इतना फैट रिच फूड खाने के बाद भी उनके बॉडी में या फिर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड आपने सुना होगा वो कुछ भी खाते हैं उसको रेड वाइन के साथ पेयर अप करते हैं। इस वजह से उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि रेड वाइन के अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होता है जो कि उनके हार्ट को एकदम सुरक्षित रखता है एंड बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। इस वजह से प्रोफ्लैविनॉल की अगर हम बात करें तो प्रोफ्लैविनॉल में भी वही सेम चीजें दी गई है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बट विदाउट अल्कोहल कंटेंट। सो प्रोफ्लैविनॉल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फॉर इम्यूनिटी ऑल्सो, एंड जिनको एलर्जी है किसी चीज़ों से उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर इनके हस्बैंड की बात करें तो इनके हस्बैंड को ब्लड प्रेशर था जो कि प्रोफ्लैविनॉल C200 के वजह से बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी हो गया। तो अगर किसी को एक्नी है, जैसे कि फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्नी हो जाता है, तो आप प्रोफ्लैविनॉल कंज्यूम कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा स्किन के लिए हेल्पफुल होता है एंड इसको पेयर अप करो बायो ओमेगा के साथ जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज मतलब इन्फ्लामेशन को रोकता है। इतने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, आप 1 टाइप कर सकते हो। अगर कोई एक्सरसाइज करने वाला है या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो कुछ दिनों में तो आप 2 टाइप कर सकते हो। अगर आप सब प्रेजेंट हो एटलीस्ट प्लीज आप मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि बीच बीच में आप रिएक्ट्स दे दो, हार्ट्स या फिर लाइक्स दे दो, एंड जो बोला जाता है जैसे 1 या 2 टाइप करने के लिए तो आप उसे टाइप करते रहो। आई होप सो कि ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है एंड आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को लेकर के हमें बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, तो ये सुनना बहुत ज़रूरी भी है। तो आप जब भी आप कुछ भी अच्छा लगता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा आता है जो कि आपका फेवरेट है, आपने खाया हुआ है या फिर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ रिएक्ट, वहाँ पे आप रिएक्ट कर सकते हो। हमें पता चलता है कि यस यू आर लिसनिंग। एक्सरसाइज की बात अगर हम करें तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये हमारा लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देता है। ओके कैन कंटिन्यू। So what is the components of Magnical D? It has जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसे हेल्प करने के लिए दैट इज मैग्निकल डी। अब मैग्निकल डी में क्या होता है? मैग्निकल डी में होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड विटामिन D3। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे बोन्स के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे मसल्स के लिए भी एंड हमारे हार्ट मसल्स के लिए भी। तो याद रखना मैग्निकल डी अगर किसी का पेट खराब है या फिर गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो भी वो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके बॉडी में एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद होते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखता है आपके माइंड को। उसके साथ साथ ये अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये स्लीप को भी बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। तो आप मैग्निकल डी अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो रात को अच्छा सजेस्ट कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब क्या होता है कि अब आते हैं प्रोकोसा पे। प्रोकोसा और मैग्निकल डी अलग कैसे हैं? प्रोकोसा वो सप्लीमेंट होता है जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए होता है। और जॉइंट का मतलब क्या होता है? दो बोन्स, मतलब अगर हम बात करें दो बोन्स जहाँ पे जॉइंट होती है उसके बीच में कुछ फ्लूइड्स होते हैं। जब दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें जो फ्लूइड्स होता है वो खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि दो बोन्स के बीच में घिसाव शुरू हो जाता है, फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो प्रोकोसा की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है फॉर द पीपल जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम को ये बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट भी करता है। और एजिंग को लेकर के जिनको बहुत ज़्यादा एज होने का प्रॉब्लम है या फिर विथ एज क्योंकि वो डिक्रीज कर जाता है वो फ्लूइड्स धीरे धीरे, जो बोन्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, वो बहुत जल्दी डिक्रीज कर जाता है आफ्टर ए सर्टेन एज। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर जॉइंट हेल्थ।
तो जो प्रोकोसा ले रहे हैं, प्रोकोसा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें नेचुरली कुछ पेन किलर्स है या फिर नेचुरली इसमें जो पेन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, और आपको बाहर से कोई पेन किलर्स नहीं लेना पड़ेगा, कोई पेन किलर्स ड्रिंक नहीं करना पड़ेगा, जिसके वजह से इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है उसमें, क्योंकि वो नेचुरली पेन को मतलब हटा देता है, तो आपको बाहर से कोई पेन किलर्स कंज्यूम करना नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि वो एक नर्स है, बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करता है प्रोकोसा, क्योंकि जब वो पेशेंट्स को कैरी करती है तो उनको बैक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते थे, लेकिन वो प्रोकोसा ले लेती है तो इसमें एंटी पेन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो पेन किलर्स के बजाय प्रोकोसा उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनके बैक पेन को, या फिर वो खुद अपने इसमें कंज्यूम करने लग जाती है जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब खुद के क्लाइंट्स या फिर बहुत से लोगों को हेल्प करता है वो सप्लीमेंट। ये उनके वो क्लाइंट है जिनको प्रोकोसा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वो पहले अच्छे से चल फिर नहीं पाते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम होता था एनर्जी सस्टेन करने के लिए। ये वो पर्सन है जो आज के डेट में मैराथन रन कर सकती है। ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा वर्क कर रहा होता है। तो जितने भी लोगों ने अभी वो वीडियो देखा या फिर कुछ चला, जो भी आपने देखा, अगर आपका आंसर्स गलत थे तो इस वजह से आपको कोपाप्राइम चाहिए, क्योंकि कोपाप्राइम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको फोकस करने के लिए, आपके मेमोरी को वो एनहांस करता है और ब्रेन को हाइपर एक्टिव रखता है। तो अगर आपने आंसर्स गलत दिए या फिर आपको खुद को पता होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो अनम्यूट करने का यहाँ पे चांस नहीं है, इस वजह से अगर आपने गलत आंसर्स दिए तो मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग कोपाप्राइम। तो अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी हेल्प करता है। एंड इसके साथ अगर हम बात करें, हमें कोपाप्राइम हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है याद करने के लिए। कोई चीज़ों को हम याद कर रहे हैं या फिर आगे चल के कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं स्टडी में, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ब्रेन को हाइपर एक्टिव भी रखता है, फोकस को इंक्रीज करता है। तो अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए भी लेना चाहते हैं ब्रेन के हेल्थ के लिए, तो भी आप कोपाप्राइम ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई एग्ज़ाम लेने जा रहे हो तो आप एडिशनल इसके साथ मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग कोपाप्राइम, उसके साथ आप कोर एसेंशियल्स को हमेशा पेयर अप करो। तो नेक्स्ट वी हैव विजन एक्स। अब विजन एक्स में क्या होता है कि आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है ड्यू टू स्क्रीन टाइम हो गया, या फिर आप लैपटॉप या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हमारे आंखों को लेकर के डैमेज करता है। तो एक चीज़ होता है दैट इज मैक्यूलर डीजेनरेशन, एंड उसे प्रिवेंट करना, मतलब हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन वो इरिवर्सिबल होता है। अब नीचे जो एक छोटा सा पिक्चर है जहाँ पे धीरे धीरे वो पिक्चर क्या होती है, विद टाइम ब्लर होते जाती है एंड एक ब्लैक स्पॉट आने लग जाता है। ये होता है मैक्यूलर डीजेनरेशन, एंड इसका कोई मतलब मेडिसिन नहीं है या फिर इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, बट इसे प्रिवेंट किया जाता है विथ यूजिंग विजन एक्स। तो ये जो 4 पिक्चर 1 वर्ड का कॉन्सेप्ट है, दैट इज इन चारों पिक्चर में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, दैट इज फिल्टर, एक ही वर्ड है। एंड हमारे बॉडी के फिल्टर की अगर हम बात करें तो बॉडी का जो फिल्टर है दैट इज लिवर। तो हमारे बॉडी में बहुत सारा काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें या फिर फिल्टरेशन की बात करें तो वो लिवर के द्वारा ही होता है। तो लिवर का बहुत ज़्यादा काम होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको लिवर हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका लिवर बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहा है? कभी आपको अगर कांस्टेंट फटीग हो रहा है, मतलब आपको बहुत एनर्जी लो फील होता है, एग्जॉस्टेड फील होता है, ब्रेन फॉग होता है, जैसे मैंने कहा था फिजिकली एक जगह पर बैठे हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, या फिर ब्लोटिंग होता है, स्किन इरिटेशन होता है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम होने लग जाती है, या फिर अगर आपको जंक फूड बाहर का खाना खाने में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, तो शायद आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिवर को लेकर के ना हमें पता नहीं चलता है कि लिवर में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें पेन रिसेप्टर्स, वो एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें सिम्टम्स या फिर कोई मतलब कोई पेन वगैरह पता नहीं चलता है। एंड ये पता सिर्फ इस वजह से चलता है जब आप ब्लड टेस्ट करते हो, ब्लड टेस्ट करवाने की वजह से ही पता चलता है। इस वजह से रिकमेंडेशन ये है कि हर 3 मंथ्स में आपको अपने लिवर को डिटॉक्स करना चाहिए। तो ये चीज़ें याद रखना कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि लिवर का प्रॉब्लम होने के बाद ऑलमोस्ट जब वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तब जाके उन्हें पता चलता है कि उन्हें लिवर का कोई प्रॉब्लम है। इस वजह से आपको अर्ली स्टेज पे उसे डिटेक्ट करके आपको डेली बेसिस में डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा।
ये वो रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे पता चलता है कि हेपेसिल लेने के बाद आपके बॉडी में कैसे ग्लूटाथायोन एंड आपके बॉडी में कैसे ब्लड शुगर के ब्लड रेगुलेशन कैसे हो रहा है, ग्लूटाथायोन प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये वो सारे रिपोर्ट्स हैं। तो अब क्या होता है कि हमारे बॉडी को चाहिए फाइबर एंड हमारे बॉडी को एक एडल्ट बॉडी को हमारे बॉडी को चाहिए होता है 25 से 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर, लेकिन हम ले पाते हैं सिर्फ 16 ग्राम ऑफ फाइबर डेली। तो हमारे बॉडी में फाइबर के इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। फाइबर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके बॉवेल सिंड्रोम के लिए, या फिर अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन के लिए। सो जब आप फाइबर जी यूज़ करते हो तो फाइबर जी के साथ आप या तो आप अपने किसी ड्रिंक में उसे ऐड कर सकते हो, या तो आप कभी उसे अपने ओट मील, आप जो रात में भिगोया हुआ ओट्स आप खाते हो तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हो फाइबर के इंटेक को बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट्रो प्रो के बारे में। अब ईस्ट्रो प्रो एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वुमेन के लिए, क्योंकि वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, मतलब अचानक से गर्मी लगना शुरू हो जाता है या फिर कभी मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है। तो इन सब जगहों पे ईस्ट्रो प्रो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इवन वुमेन के लिए बोन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को बहुत ज़्यादा मैनेज करता है। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्री मील की। न्यूट्री मील एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके बॉडी को सही तरीके का विटामिन एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे तो वो हमारे बॉडी में एसेंशियल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से सिर्फ लेते थे। अब हमारे पास न्यूट्री मील है तो न्यूट्री मील हमें क्या प्रोवाइड करता है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन एंड फाइबर मिल जाता है एंड उसके साथ साथ बहुत ही कम कैलोरीज में, लाइक अराउंड 235 कैलोरीज में आपके बॉडी को बहुत ही ऑप्टिमल एंड बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमारे उनके पास एक प्रोग्राम है जहाँ पे वो न्यूट्री मील को लेकर के मैंने सिर्फ 5 दिन के लिए सिर्फ न्यूट्री मील कंज्यूम करने के लिए उनके क्लाइंट्स को बोला जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पिक्चर का फोटो उठा सकते हो, मतलब या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो इसे। At least 13.78% of fats. तो ये न्यूट्री मील के कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे आप इनके क्लाइंट्स को देख सकते हो। चार्ल्स डार्विन ये एक पर्सन है जिन्होंने अपने बॉडी का 13.78% फैट लॉस किया हुआ है। तो ये लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट में दिस इज आस्क द साइंटिस्ट। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज द थिंग जहाँ पे आप प्रोडक्ट को लेकर के डिटेल इन्फॉर्मेशन फिर से अगर आपको चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड आपको वहाँ पे अगर कुछ मिलता नहीं है तो आप आराम से जा करके सर्च कर सकते हैं। अब कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं। यस निकोलेट ने एक क्वेश्चन डाला हुआ था और उसका आंसर एक्चुअल में किसी साइंटिस्ट ने उन्हें टाइप करके दिया था। सो यस अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। आपको बेचना नहीं है, याद रखना आपको प्रोडक्ट को ले करके मतलब उनके नीड्स को पहचानो, उनको चाहिए क्या, उसके बाद आप अगर अपने प्रोडक्ट्स की बात करो तो आपके प्रोडक्ट्स मतलब आप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप ग्रोथ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको लोगों के नीड्स को पहचानना है। तो याद रखना हमें हमेशा इसके पीछे नहीं भागना है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ साल को ऐड करना है, बल्कि आपके कुछ ईयर्स में आपकी पूरी ज़िंदगी को ऐड करना है, आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाना होता है। तो ये जो सेल्यूलर न्यूट्रिशन है इसके वजह से आपको एक ऑप्टिमल हेल्थ मिलता है, जिसके वजह से आप एक्चुअल में अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाते हो।